नमस्कार, आपका स्वागत है। दीपावली दीपों, खुशी और रोशनी का त्योहार है। बच्चे हो या बड़े, सभी पूरे साल इस त्योहार की राह देखते हैं। दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार पर लोगों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ रोशनी ही दिखाई देती है। दिया और पटाखों की रोशनी से पूरा आसमान और जमीन रोशन हो जाती है। आज भी हिंदू धर्म के इस महत्वपूर्ण त्योहार को परंपरागत तरीके से और पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। सभी के मन में दीपावली का एक विशेष स्थान और सम्मान है। धनतेरस से शुरू होने वाले सुख और समृद्धि के प्रतीक इस त्योहार का समापन भाई दूज के साथ होता है तथा दोनों के मध्य नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा के दिन होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में मनाए जाने वाली दीपावली के त्योहार से जुड़ी अनेक मान्यताएं और कहानियां हैं। इन 5 दिनों में से हर दिन एक विशेष महत्व और खासियत रखता है। इन 5 दिनों में लोग माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा अर्चना और प्रार्थना पूरी श्रद्धा, भक्ति और मनोभाव से करते हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लोग वे सभी कार्य करते हैं जिनसे माँ उन पर प्रसन्न होकर उनका घर आंगन सुख और समृद्धि से भर दे। परंतु कई बार दीपावली के पूजन में अनजाने में ही हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे देवी लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होने के बजाय हमसे रुष्ट हो जाती है, जिसमें माँ को प्रसन्न करने के हमारे द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी रीति रिवाज और परंपराएं हैं वे सभी किसी न किसी ठोस आधार पर ही बनी है। इनके साथ आध्यात्मिक कारण जुड़े होने के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए हैं। इसलिए त्योहारों में जहाँ कुछ बातों को मानना और करना बेहद आवश्यक माना गया है, वहीं पर कई बातें सर्वथा वर्जित भी मानी गई है जिनका ज्ञान अधिकतर लोगों को नहीं होता और वे बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं और इनके द्वारा किए गए किसी भी पूजा पाठ या आराधना का उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता। हम अक्सर इसी सोच में रहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ का हमें मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि पूजा पाठ तो हम पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। यही बात दीपावली की पूजा पर भी लागू होती है। यूं तो दीपावली के सभी दिन खास होते हैं, परंतु धनतेरस और लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ और मनोभाव से करनी चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो बातें जो हमें दीपावली के दिन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, घर की साफ सफाई से ही हम दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहाँ पर लक्ष्मी जी कभी नहीं आती। इसलिए दीपावली में अपने घर की साफ सफाई जरूर करें। इसलिए आप भले ही लाख पूजा पाठ या हवन आदि कर ले, परंतु घर में यदि गंदगी होती है तो माँ लक्ष्मी आप पर कभी प्रसन्न नहीं होती। जो भी खाना या प्रसाद बनाए वो सात्विक और स्वच्छ तरीके से बना हुआ होना चाहिए। सभी पूजा सामग्री को नहा धोकर ही बनाए और झाड़ू को भूल से भी अपना पैर ना लगाए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। दूसरी बात, खरीदारी करते समय ध्यान में रखें ये बात, हम में से अधिकांश लोग साल भर किसी भी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी सिर्फ इसलिए नहीं करते ताकि हम उन्हें दीपावली के शुभ दिन में खरीद सके। चाहे वह गहने हो, घर की कोई चीज हो, वाहन हो, घर या प्रॉपर्टी हो या फिर कपड़े ही क्यों न हो, लेकिन खरीदारी करते समय हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते। कोई भी कपड़ा या वस्तु खरीदते समय यह ध्यान रखना होगा कि दीपावली के दिनों में वह काले रंग की ना खरीदे, क्योंकि काला रंग अशुभ होने के साथ साथ दरिद्रता का प्रतीक है। इन दिनों में हमें लोहे और स्टील की वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि लोहा राहु ग्रह की प्रिय धातु है। सुई, कैंची, चाकू जैसी धार वाली वस्तुएं भी ना खरीदे। यदि हम दोस्तों या रिश्तेदारों को उपहार देने के लिए कुछ खरीदे तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां, सफेद या काले रंग की वस्तुएं, इत्र या कोई सुगंधित पदार्थ, रुमाल, पेन आदि भेंट में देने के लिए ना खरीदे। इसके अलावा 5 धातु से बनी हुई कोई वस्तु उपहार में बिल्कुल भी ना दे। आप जो भी पूजा सामग्री में है उसे परिवार के बाहर के व्यक्ति से पैसे लेकर भूल से भी ना खरीदे। खासकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जिनकी आप दीपावली में पूजा करेंगे, नहीं तो आपका सारा पुण्य उनके पास चला जाएगा जिनके पैसे से आपने इन्हें खरीदा है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर का ही कोई व्यक्ति इसे खरीदने के लिए बाजार जाए। दीपावली के दिन में घर को बंद करके या ताला लगाकर ना रखे। अपने घर के मुख्य द्वार को भी सूना ना छोड़े। रंगोली, फूल, दीपक तथा शुभ चिन्हों से घर को सजाकर रखे। किसी का भी अपमान करने से बचे। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के साथ ही गुस्सा, अपशब्द, झगड़ा या अन्य किसी भी बुराई से दूर रहे। घर में बिना वजह रोना धोना या कलेश ना मचाए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, ज्यादा देर तक ना सोए तथा शाम के समय तो बिल्कुल भी ना सोए। अपने दरवाजे पर आए किसी भी साधु संत या भिक्षुक को खाली हाथ न जाने दे। साथ ही दोस्तों, दिवाली के इन दिनों में पति और पत्नी को भूल से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। दिवाली के दिनों में
लक्ष्मी पूजन के दिन अथवा धनतेरस के दिन एक दूसरे को भूल से भी अपशब्द ना कहे और एक दूसरे पर हाथ ना उठाए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत रुष्ट हो जाएगी। बस इन्हीं कुछ अत्यावश्यक बातों को ध्यान में रखकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें। माता लक्ष्मी जी आप पर, आपके परिवार पर हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखेगी और मनचाहा फल प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो दिवाली में नहीं करने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।